प्राचीन भारत के हृदय में एक गहन दर्शन खिले, सत्य और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को रोशन करते हुए। यह है वेदांत, जिसका अर्थ है ज्ञान का एंड। यह वेदों की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। वेदांत एग्जिस्टेंस के मूलभूत प्रश्नों में तल्लीन करता है। जीवन, मृत्यु और रियलता की प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह हमें उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन की ओर पाथ दर्शन करता है। वेदांत अपने मूल में सत्य की खोज है। यह हमें सतही से परे देखने और हमारे एग्जिस्टेंस के सार में तल्लीन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अन्वेषण हमें एंडिम रियलता, ब्रह्म तक ले जाता है। ब्रह्म को अंडरस्टैंडिंग ना वेदांत के गहन ज्ञान को उजागर करने की कुंजी है। वेदांत का ज्ञान प्राचीन स्क्रिप्चर्सों तक ही सीमित नहीं है। यह एक जीवंत दर्शन है, जो हमारे आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक है। वेदांत की शिक्षाएं सांत्वना, पाथ दर्शन और आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान करती हैं। वे हमें हमारे वास्तविक सेल्फ और एब्सोल्यूट आत्मा से हमारे संबंध की याद दिलाती है। ब्रह्म एक अवधारणा है जो वेदांत के बिल्कुल हृदय में स्थित है। यह एंडिम सत्य है, समस्त एग्जिस्टेंस का आधार है, एक अनंत, शाश्वत और ट्रांसफॉर्मेशनशील रियलता की कल्पना करो। यह ब्रह्म है। यह वर्णन से परे है, समझ से परे है। फिर भी यह हर उस चीज का स्रोत है जिसका हम एक्सपीरियंस करते हैं। ब्रह्म पारंपरिक मीनिंगों में ईश्वर नहीं है। यह हमसे अलग कोई सत्ता नहीं है, बल्कि यह सर्वव्यापी रियलता है जिसके भीतर सब कुछ मौजूद है, जिसमें हम स्वयं भी शामिल हैं। ब्रह्मांड की कल्पना एक विशाल सागर के रूप में करो। ब्रह्म स्वयं जल है, वह सार जो प्रत्येक लहर, प्रत्येक बुलबुले को रूप देता है। ब्रह्म को अंडरस्टैंडिंग के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम केवल अपनी बुद्धि से समझ सकें। हमें अपनी सीमित धारणा से परे जाना चाहिए और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता का एक्सपीरियंस करना चाहिए। यह एहसास वेदांत की वास्तविक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। वेदांत के विशाल सागर के भीतर विचार के विभिन्न स्कूल हैं। सबसे प्रसिद्ध है अद्वैत वेदांत, जिसका समर्थन ऋषि आदि शंकराचार्य ने किया था। अद्वैत, जिसका अर्थ है अभेद, इस बात पर जोर देता है कि केवल एक ही एंडिम सत्य है, ब्रह्म। बाकी सब कुछ, जिसमें हमारा व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस भी शामिल है, एंडतः इसी एक रियलता की अभिव्यक्ति है। सूर्य की एक किरण की कल्पना करो। अब कल्पना करो कि उस किरण को एक प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित किया जा रहा है, जिससे रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है। इसी प्रकार अद्वैत वेदांत का सुझाव है कि हमारी व्यक्तिगत चेतना एक ब्रह्म का प्रतिबिंब है। सेपरेशन का भ्रम हमारी सीमित धारणा से उत्पन्न होता है। अद्वैत वेदांत की प्रमुख शिक्षा यह है कि हमारा वास्तविक सेल्फ ब्रह्म से अलग नहीं है। हम एग्जिस्टेंस के सागर में अलग अलग ड्रॉप इन नहीं है, हम स्वयं सागर हैं। इस अभेद रियलता को आइडेंटिटी ना मुक्ति का मार्ग है। अद्वैत वेदांत में एक केंद्रीय अवधारणा माया की है। इसका अक्सर अनुवाद भ्रम के रूप में किया जाता है, लेकिन यह अधिक सूक्ष्म है। एक जादूगर की कल्पना करो जो एक खरगोश को गायब कर रहा है। खरगोश वास्तव में कभी गायब नहीं हुआ, हमारी धारणा के साथ छल किया गया था। माया इसी प्रकार भ्रम का वह आवरण है जो रियलता के वास्तविक सेल्फ को अस्पष्ट करता है। यह हमें वहां सेपरेशन का एक्सपीरियंस कराता है जहां केवल एकता है। यह अंडरस्टैंडिंग आने के लिए कि माया कैसे काम करती है, अद्वैत वेदांत विवर्तवाद की अवधारणा का उपयोग करता है। यह मानता है कि दुनिया अपनी स्पष्ट विविधता में ब्रह्म की रचना नहीं है, बल्कि उसका परिवर्तन है। सोने को विभिन्न आभूषणों में ढाला जा रहा है,
इस बारे में सोचो, आभूषण अलग अलग दिखते हैं, फिर भी उनका सार सोना ही रहता है। माया कोई दुर्सेंसपूर्ण शक्ति नहीं है, यह हमारे आध्यात्मिक विकास का एक साधन है। माया को उसके वास्तविक रूप, एक भ्रम के रूप में आइडेंटिटी कर हम उसकी सीमाओं को पार कर सकते हैं और ब्रह्म के साथ एक होने के नाते अपने वास्तविक सेल्फ को महसूस कर सकते हैं। भाग 5, सगुण और निर्गुण, ब्रह्म, गुण और एब्सोल्यूट। वेदांत ब्रह्म का वर्णन दो तरह से करता है, सगुण और एट्रिब्यूट्स। निर्गुण ब्रह्म अपने शुद्धतम रूप में ब्रह्म है। यह एट्रिब्यूट्स अतीत, निराकार और किसी भी वर्णन से परे है। अंतरिक्ष की विशालता के बारे में सोचो, पूरी तरह से खाली फिर भी हर चीज की क्षमता रखता है। सगुण ब्रह्म एट्रिब्यूट्सों वाला ब्रह्म है। यह उन रूपों में ईश्वर का प्रकटीकरण है जिन्हें हम समझ सकते हैं। सूर्य के बारे में सोचो, प्रकाश और गर्मी विकीर्ण करता है, जीवन का पोषण करता है। सगुण ब्रह्म ईश्वर का व्यक्तिगत पहलू है, भक्ति और प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने योग्य है। ये दो पहलू अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निर्गुण ब्रह्म सागर की गहराई है, जबकि सगुण ब्रह्म वेवें और झाग है। वेदांत की समग्र समझ के लिए दोनों पहलुओं को अंडरस्टैंडिंग ना महत्वपूर्ण है। भाग 6, जीवा और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा और एब्सोल्यूट आत्मा। वेदांत में सबसे बुनियादी सवालों में से एक है, मैं कौन हूं? वेदांत इसका उत्तर जीवा और आत्मा के बीच एंडर करके देता है। जीवा हमारा व्यक्तिगत अहंकार है, वह अहंकार जो शरीर और मन के साथ तादाद में स्थापित करता है। यह हमारा वह हिस्सा है जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का एक्सपीरियंस करता है, सेंसों को महसूस करता है और चॉइसेस करता है। दूसरी ओर आत्मा हमारा वास्तविक सेल्फ है, वह शाश्वत, ट्रांसफॉर्मेशनशील सार जो ब्रह्म के साथ एक है। यह हमारे भीतर मौन दृष्टा है, जो हमारे थॉटों, सेंसों और अनुभवों को बिना स्पर्श किए देखता है। एक स्पष्ट दर्पण की कल्पना करो, जो प्रति रिफ्लेक्शनों से प्रभावित हुए बिना अपने सामिंदे सब कुछ रिफ्लेक्शनित करता है। जीवा माया के इंपैक्ट में खुद को आत्मा से अलग मानता है, ठीक वैसे ही जैसे एक लहर यह मान सकती है कि वह सागर से अलग है। वेदांत का लक्ष्य जीवा के वास्तविक सेल्फ को आत्मा, एब्सोल्यूट आत्मा के साथ एक होने के रूप में महसूस करना है। भाग 7, मोक्ष, मुक्ति का मार्ग और इसका महत्व। वेदांत का एंडिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से लिबरेशन। यह मुक्ति दुनिया से भौतिक पलायन नहीं है, यह चेतना में बदलाव है, ब्रह्म के साथ एक होने के नाते अपने वास्तविक सेल्फ का बोध है। पानी की एक बूंद के सागर में वापस मिल जाने की कल्पना करो। यह उपमा हमें मोक्ष को अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है। बूंद अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती है, सागर की विशालता के साथ एक हो जाती है। इसी प्रकार मोक्ष में जीवा की अलग होने की भावना विलीन हो जाती है। हम अनंत ब्रह्म के साथ एक आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान का एहसास करते हैं। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। यह एग्जिस्टेंस की एक ऐसी अवस्था है जिसे यहीं अभी महसूस किया जा सकता है। माया के आवरण को हटाकर अपने वास्तविक सेल्फ को आइडेंटिटी कर हम मोक्ष के आनंद और स्वतंत्रता का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भाग 8, वेदांत के 3 प्रमुख स्कूलों की खोज। वेदांत मजबूत जड़ों वाले पेड़ की तरह विचार के विभिन्न स्कूलों में शाखाएं फैलाता है। 3 प्रमुख स्कूल, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत, ब्रह्म, दुनिया और व्यक्तिगत आत्मा के बीच संबंधों पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
हम पहले ही अद्वैत अभेद के मार्ग का अन्वेषण कर चुके हैं। रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित विशिष्टाद्वैत विशिष्ट अभेद का प्रस्ताव करता है। यह बताता है कि जबकि व्यक्तिगत आत्मा और दुनिया एंडतः ब्रह्म है, वे एकता के भीतर एक अलग एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं। विभिन्न रंगों के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री की कल्पना करो। धागे अलग अलग हैं, फिर भी वे एक एकीकृत संपूर्ण बनाते हैं। माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित द्वैत द्वैतावाद पर जोर देता है। यह कहता है कि ब्रह्म, व्यक्तिगत आत्मा और दुनिया सनातन रूप से भिन्न है। सूर्य और उसकी रेयों की कल्पना करो। रेयन सूर्य से निकलती हैं, लेकिन वे स्वयं सूर्य नहीं हैं। इसी प्रकार द्वैत में व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्म के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है, जो सनातन रूप से जुड़ा हुआ है, फिर भी अलग है। भाग 9, वेदांत का इंपैक्ट। भारत से वर्ल्ड तक इंडियाई सबकॉन्टिनेंट में अपनी विनम्र शुरुआत से वेदांत का इंपैक्ट दूर दूर तक फैला है। संस्कृतियों और महाद्वीपों में जीवन को छूता है। इसकी शिक्षाओं ने फिलोसॉफिकलों, विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों को प्रतिध्वनित किया है, जो स्वयं और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को आकार देते हैं। पश्चिमी थॉटों पर वेदांत का इंपैक्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राल्फ वॉल्डो इमर्सन, वॉल्ट व्हिटमैन और हेनरी डेविड थोरो जैसे थॉटकों ने सभी चीजों की अंतर संबंध पर इसके जोर से प्रेरणा ली। आज वेदांत आधुनिक माइंडोविज्ञान, स्पिरिचुअलता और यहां तक कि फिजिकली को भी प्रभावित कर रहा है। वेदांत की स्थायी अपील इसकी एसेंस व भौमिकता में निहित है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रदान करता है, जो सभी के लिए प्रासंगिक है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास प्रणाली कुछ भी हो। आत्म जिज्ञासा, करुणा और सत्य की खोज पर इसकी शिक्षाएं व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक जर्नियों पर प्रेरित और पाथदर्शन देती रहती हैं। भाग 10, निष्कर्ष, जीवन पर वेदांत का स्थायी प्रभाव। वेदांत अपने सार में हमारे वास्तविक सेल्फ के प्रति जागृत होने का आह्वान है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल सीमाओं से बंधे हुए भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्राणी हैं जो अनंत का एक्सपीरियंस करने में सक्षम हैं। ब्रह्म, आत्मा और माया की कंसेप्टों को अंडरस्टैंडिंग कर हम सेपरेशन के भ्रम को दूर करना शुरू कर सकते हैं और अपनी वास्तविक पहचान का एहसास कर सकते हैं। वेदांत की शिक्षाएं केवल दार्शनिक कंसेप्टें नहीं हैं, वे अधिक एसेंस तक और पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। आत्म जागरूकता पैदा करके, करुणा का अभ्यास करके और एब्सोल्यूट आत्मा के प्रति समर्पण करके हम उस शांति, आनंद और मुक्ति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसका वादा वेदांत करता है। वेदांत का ज्ञान एक उपहार है। आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का निमंत्रण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो दुनिया से दूर नहीं, बल्कि उसमें गहराई तक ले जाती है। प्रेम, करुणा और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की गहरी समझ से भरे हृदय के साथ।